के जरिए बता रहे 195 जगहों पर स्टेट्स पर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि 16 ऐसी सीट्स है जिस पर जीत दर्ज कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। यूएस में 16 राज्यों में ट्रंप की जीत, 16 स्टेट्स में ट्रंप की जीत। 10 की बात करें तो कमला हैरिस, इंडियाना केंटकी में ट्रंप की जीत, डेलावेयर में कमला हैरिस ने जीत दर्ज की है। लगातार रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है और ओहायो में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत है। तो उस यूएस के 10 ऐसे राज्य जिसमें कमला की जीत, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप भी 16 राज्यों में ट्रंप की जीत। और ये मार्जिन ऐसा नहीं कह सकते विवेक कि कम मार्जिन है, लेकिन काफी मार्जिन और कह सकते कि बढ़त बनाते हुए फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। तो ये मामला जो है अब आगे बढ़ता हुआ, न्यूयॉर्क में कमला हैरिस की जीत हो गई है, मिशिगन, इलिनॉइस में भी हैरिस ने जीत दर्ज कर ली। और जैसा हम बराबर आपको कह रहे हैं, मुद्दे अपनी जगह हैं लेकिन लोकप्रियता अपनी जगह है। यहां पर कमला हैरिस ने महिलाओं को जिस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ओहायो में डोनाल्ड ट्रंप की जीत और 16 राज्यों में ट्रंप ने जीत दर्ज कर ली है। लेकिन अगर बात करें कमला हैरिस की, तो कमला हैरिस 10 राज्यों में जीत दर्ज कर चुकी है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बार कई बड़े ऐलान किए गए। उन्होंने ये कहा कि अगर वो जीत दर्ज करते तो मिडल ईस्ट में जो अशांति है वो शांत होगा, उस पर वो कोशिश करेंगे। इसके अलावा उनकी तरफ से रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी कहा गया कि रूस यूक्रेन के बीच जो विवाद है उसको कम करने का काम करेंगे, खत्म करने का काम करेंगे। वो भी ऐलान उनकी तरफ से किया गया। इस बार के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीयों का मुद्दा भी उठाया गया, क्योंकि 26 लाख के करीब वोटर्स है, रजिस्टर्ड वोटर्स है, भारतीय मूल के जो कि वोट करते हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि जो बांग्लादेश और कनाडा में हुआ है गलत हुआ, ऐसा ना हो। तो यहाँ पर फिलहाल कई मुद्दे रहे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की बात करें, उसको लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए। कमला हैरिस की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए। हेल्थ सेक्टर में क्या होगा, अर्थव्यवस्था को लेकर के भी कई बड़ी बातें कही गई थी। लेकिन आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर, हालांकि जादुई आंकड़ा 270 है, 195 पर डोनाल्ड ट्रंप आगे, 117 में कमला हैरिस। अपडेट देख लीजिए, 16 पर जीत डोनाल्ड ट्रंप की और 10 पर कमला हैरिस। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आए, लेकिन कुछ ऐसे बयान जो कुछ देर बाद आपको स्क्रीन पर मोटे अक्षरों में मिलेंगे, उन बयानों को समझना होगा। वो बयान है जिन्हें बाहुबली कहा जाता है। एलन मस्क के बयान की हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आप सिर्फ डेटा देखिए, इस वक्त सिर्फ उन आंकड़ों को देखिए जो कि बहुमत के करीब होते हुए नजर आते हैं। और हम बराबर कह रहे हैं कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस इलेक्शन में। अभी गिनती, जहां तक की गिनती की बात है, तो 93 सीटों पर अभी हम बराबर कह रहे हैं कि अभी रुझान, अभी सिर्फ एक सीट पर अभी रिजल्ट सामने आया है। तो अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक यूएस के 10 राज्यों में कमला हैरिस की जीत हुई है। न्यूयॉर्क में कमला हैरिस ने जीत दर्ज कर ली है। मिशिगन, इलिनॉइस में कमला हैरिस ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। लोगों ने उन्हें पसंद किया, उन्हें जमकर वोट की और ये रिजल्ट सामने है। तो कई ऐसी नई जानकारी भी हम आपको बता रहे हैं। मोंटाना में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, उटा स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। तो इसी तरीके से अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए जो वोटिंग है वो अपने अब अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आती है। बिल्कुल, और इसी बीच आपको आगे बता देते हैं एक और बड़ी खबर आ रही है। मोंटाना में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। मोंटाना की बात करें, उटा स्टेट में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक है उनके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, जीत दर्ज कर रहे हैं और आंकड़ा इस वक्त उनके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहा है। और राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच मुकाबला कड़ा है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी बताया था, मोंटाना डोनाल्ड ट्रंप यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। इसके अलावा उटा स्टेट में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत दर्ज वो कर चुके हैं। तो कई ऐसे मुद्दे थे, जैसा कि अभी महिमा बता रही थी, कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत मूल के लोग ही नहीं, बल्कि भारतवंशियों के साथ उन जगहों पर, उन मुद्दों पर भी खुलकर इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात रखी और यह बताने की कोशिश की कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि हम हमदर्द हैं सभी लोगों के लिए। और मैं सत्ता में आता हूं, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तो सबसे पहले युद्ध खत्म होगा। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वहां पर सिर्फ लोगों की तरक्की, बढ़ोतरी, विकास को एक बड़ा ही आयाम समझा जाता है। तो जो व्हाइट हाउस की रेस है वो कई मुद्दों पर अलग अलग तरीके से आगे बढ़ती रही, लेकिन लोग किन्हें पसंद करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि अभी नंबर गेम्स में अभी
इसे थोड़ा और आगे बढ़ना है, 270 के आंकड़े को छूना है, तब जाकर कोई रिजल्ट सामने आएगा और उसके बाद आप पूरे दमदार स्थिति में होंगे ये कहने के लिए कि हाँ ये फिगर जो है अब बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई धुंधलापन नहीं है, कहीं कोई ब्लर तस्वीर नहीं है, जो अगला राष्ट्रपति है वो कौन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए 50 में से 25 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं जिसमें कि ट्रंप आगे चल रहे हैं और यहाँ पर हम लगातार देख भी रहे हैं विवेक की इस वक्त कमला हैरिस फिलहाल पीछे चल रही है, लेकिन अब टोटल 7 ऐसे राज्यों के नतीजे आना बाकी है। जब वो आ जाएंगे, जॉर्जिया का आ चुका है, एक हो गया, तो 6 ऐसी सीटें हैं जहां से अभी रिजल्ट आने बाकी हैं, जिसे स्विंग की बात कही जा रही थी। तो अब अगर जॉर्जिया का रिजल्ट आ गया जो सबसे अहम माना जा रहा था, तो अब ऐसे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अब जो हमने कहा कि जो 11 बजे का जो समय होगा, 11 बजे तक का समय, ये अब दिलों की धड़कनों को बढ़ाने वाला होगा, धड़कनें बढ़ जाएंगी और कमला हैरिस हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, ये दोनों ही बड़े ही अपने शुभचिंतकों के साथ कहीं ना कहीं अपने मुख्यालय में ये बैठकर पूरी पोजीशन को देख रहे हैं कि होना क्या है, किस तरफ हम जा रहे हैं। अभी तक तो जो ब्लू स्टेट और रेड स्टेट की बात हो रही थी, वहां पर परंपरा बनती आई और इस परंपरा में एक श्रृंखला में एक बात और जुड़ गई कि वहां कुछ नहीं होने वाला। जो ब्लू को पसंद करते हैं वो ब्लू को पसंद करेंगे, जो रेड को पसंद करते हैं वो रेड कॉर्नर में जाएंगे। लेकिन अभी भी 6 स्टेट की बात हो रही है जहां पर 6 स्टेट में जो रिजल्ट है, जो आंकड़े हैं, वो तय कर देंगे कि अगला अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। वोटिंग लगातार जारी है। बिल्कुल, व्हाइट हाउस कौन जाएगा पता चलेगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के लिए वोटिंग जारी। और अब तक के रुझानों की अगर बात की जाए तो उसका जिक्र हम कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का कई स्टेट्स पर कब्जा है। ट्रंप की जीत फ्लोरिडा, अलाबामा, टेनेसी, वेस्ट वर्जीनिया, इंडियाना, मिसौरी, ओक्लाहोमा, ये तमाम वो स्टेट्स आपको बता रहे हैं जहां पर ट्रंप की जीत हो चुकी है। और कमला हैरिस का जिक्र हम कर लेते हैं, कंसास, मिशिगन, इलिनॉय, इसके अलावा और स्टेट्स, डेलावेयर की बात करें, न्यू जर्सी की बात करें, वर्मोंट, मैरीलैंड, इन जगहों पर कमला हैरिस की जीत जो है वो हो चुकी है। लेकिन सुपर पावर कौन बनता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कुछ घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए अपडेट है, 200 में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप, 117 में कमला हैरिस। चलिए, जाना बहुत जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और कमला हैरिस के बारे में। तो आप जरा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को करीब से जानिए। 14 जून को जब इनका जन्म होता है 1946 में, न्यूयॉर्क सिटी में इनका जन्म होता है डोनाल्ड ट्रंप का। 41 साल की उम्र में रिपब्लिकन पार्टी में शामिल होते हैं। इसके बाद इनके से जुड़ी हुई जानकारी कि 2016 में ट्रंप ने राष्ट्रपति उम्मीदवारी की घोषणा की, हिलेरी क्लिंटन को हराकर अमेरिकी राष्ट्रपति बने, मजबूत स्थिति में आए और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर सामने आए। 14 जून 1946 को जन्म। कमला हैरिस को देखते हैं, 41 साल की उम्र है, रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई। 2016 में ट्रंप ने राष्ट्रपति उम्मीदवारी की घोषणा की, हिलेरी क्लिंटन को हराकर अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनी। तो ये पूरा जो आंकड़ा है हम आपको बता रहे हैं और ये बताने के लिए काफी है, कि जो दोनों ही उम्मीदवार हैं उनका जो करियर है, उनका जो पॉलिटिकल करियर है, वो किस तरीके से मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल, देखिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं, क्योंकि एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन कहां से आगे चल रहा है, कितनी स्टेट से जीत दर्ज कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप 16 का आंकड़ा है जो कि जीत का उनका है। इसके अलावा कमला